हैकल सुलेमानी, ताबूत सकीना। अगर तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज वजूद को मुसलमान ममालिक से मनवा कर मुसलमानों से माशी फायदे हासिल करना है। इसके अलावा यहूदी आने वाले वक्त की पेशबंदी या फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान शरीफ और तौरात में मौजूद है। दूसरी खास और सबसे अहम वजह ताबूत सकीना की तलाश है। वो ताबूत जिसकी तलाश में यहूदी सदियों से मारे मारे फिरते हैं और इनके अकीदे के मुताबिक वो इस ताबूत को हासिल करके अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करेंगे और पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत कायम होगी। ताबूत सकीना क्या है? क्या ताबूत सकीना वाकई जन्नत से आया हुआ था? इसमें कौन कौन से पैगंबरों की जाती इस्तेमाल की चीजें हैं? ये ताबूत यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है कि सदियां गुजरने के बावजूद वो इसको नहीं भूल सके? यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए महफूज हैकल यानी हैकल सुलेमानी किसने और कब तामीर करवाया? क्या हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नों ने की थी या इंसानों ने? आज की इस वीडियो में आपको सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बनी इसराइल हैं कौन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो बेटे अता फरमाए। पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जिनकी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इब्रानी जुबान में इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए थे, जिनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हवाले से इरशाद फरमाया, ऐ बनी इसराइल मेरे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों में फजीलत अता की थी। अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल पर इनामात और एहसानात की वो बारिश की जो शायद ही किसी कौम को मैसर आई हो। सबसे मशहूर नेमत मनोसलवा की। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए ऐसी गैबी ग़िज़ा भेजी जिसका जिक्र कुरान मजीद में मनोसलवा के नाम से आया है। जब बनी इसराइल सहराए सीना में भटक रहे थे और इन्हें खाने की किल्लत का सामना था तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मनोसलवा नाजिल फरमाया। मन एक मीठी चीज थी जो सुबह के वक्त जमीन पर बिखरी हुई मिलती थी, और सलवा परिंदे थे जो इनके खाने के लिए फराहम किए जाते थे। बनी इसराइल 12 कबीलों पर मुश्तमिल थी। जब वो पानी की किल्लत का शिकार हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने 12 चश्मे जारी किए ताकि हर कबीला अपने चश्मे से पानी हासिल कर सके। बनी इसराइल जब सहराए सीना में सफर कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन पर सायादार बादल भेजे ताकि इन्हें शदीद धूप से बचाया जा सके। ये बादल ना सिर्फ साया फराहम करते थे बल्कि इनकी रहनुमाई भी करते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात नाजिल की। तौरात में अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हिदायत और अहकाम मौजूद थे जो इस कौम के लिए रोशनी का मीनार साबित हुए। तौरात को अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत समझा जाता है जिसके जरिए बनी इसराइल को दुनिया और आखिरत की फलाह का रास्ता दिखाया गया। बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में मुब्तला थे और इन पर जुल्म और सितम की इंतहा थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया ताकि वो इन्हें फिरौन के जुल्म से निजात दिलाए। फिर अल्लाह ताला ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया और बनी इसराइल को आजाद कर दिया। ये आजादी बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी, लेकिन इस एहसान फरामोश और अहद शिकन कौम ने हुक्मदूली, सरकशी, मुनाफिकत, इखलाकी गिरावट, बदअहदी, हठधर्मी, जाहिलाना असबियत, झूठ मकर फरेब, कुफ्र और बिदआत की वो तारीख रकम की जिसकी दुनिया में मिसाल सिर्फ बरेलवी मकतबा फिक्र में मिलती है। अपने नस्ली तफाखर और अंबिया और सलातीन की औलाद होने के ज़अम ने इन्हें गरूर और तकब्बुर और अना परस्ती की इस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां वो खुद को दुनिया और के अफजल तरीन लोगों में शुमार करके जन्नत का असल हकदार समझने लगे। अब बात करते हैं ताबूत सकीना है क्या। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ एक सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया जो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और इनके मकानात की तस्वीरें थी। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी। इस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मौजूद। इंसान की बनाई हुई न थी। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह संदूक मिला तो आप इसमें अपना खास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास और हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमामा और उनकी लाठी, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी मौजूद था जिसमें आसमानों से मनोसलबा उतरा करता था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मन के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तिलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज आती, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जसद खाकी मुबारक और बाइबल ही की बाज रिवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे और इसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए। कससुल अंबिया में है कि इस मुतबर्रक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा और हारून के असा व पैरहन और मन का वो मर्तबान महफूज थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद ग्रामी है और इन्हें इनके नबी ने कहा कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत है और आले मूसा व आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था इसमें से बाकी मानदा चीजें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से वाज़ेह होता है कि वो संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था। अल्लाह ताला की तरफ से ये तसल्ली थी। इसमें मूसा और हारून के आल के तरका की बाकी मानदा अशिया थी। अल्लाह ताला की तरफ से ये तसल्ली थी। तारीखी किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ्फुज के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, तकरीबन 957 कबल मसीह में मुकम्मल हुई। इस हैकल को हजरत सुलेमान ने यहूदियों के लिए अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए तामीर किया था और यहूदियों का मानना है कि ये हैकल ऐन उस जगह पर बनाया गया था जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। हैकल की तामीर में बड़ी तादाद में माहिर मेमार और मजदूरों ने हिस्सा लिया। बाइबल के मुताबिक हैकल की तामीर में 30,000 इसराइली मजदूर, 70,000 बोझ उठाने वाले, 80,000 पत्थर तराशने वाले मजदूर शामिल थे। हैकल सुलेमानी की तामीर से मुतल्लिक इस्लामी रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर मुकम्मल तसल्लुत अता फरमाया था। कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत 12 और 13 में जिन्नात के मुख्तलिफ कामों का जिक्र किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिदायत पर जिन्नात मुख्तलिफ मुश्किल काम अंजाम देते थे, जिनमें तामीरात, खुदाई, मुजस्सिमा साजी और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शामिल था। जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर में मट्टी खोदने, पत्थर लाने और भारी चीजें मुंतकिल करने जैसे सख्त और मेहनत तलब काम सौंपे गए। वो लोहे और तांबा पिघलाकर मुख्तलिफ आलात और इमारत के हिस्से तैयार करते थे, जिससे हैकल की तामीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, हैकल की तामीर के दौरान लोहे की आवाज नहीं आनी चाहिए। पत्थरों को तोड़ने के लिए लोहे का इस्तेमाल जरूरी था और आवाज का पैदा होना भी नागुज़ीर था। चुनाचे अल्लाह इस मकसद के लिए एक आसिफ नामी जिन की खिदमत ली गई, जिसने दुनिया पर सबसे पहले हीरे के जरिए बगैर आवाज पैदा किए पत्थरों को काटने का तजुर्बा किया। इस तरह लोहे की आवाज ना पैदा होने की शर्त पूरी हो गई। यही आसिफ वो जिन था जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूहानी ताकत वाली अंगूठी भी चुराई थी। हैकल के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 60 क्यूबिट्स तकरीबन 27 मीटर, चौड़ाई 20 क्यूबिट्स तकरीबन 9 मीटर और ऊंचाई 30 क्यूबिट्स तकरीबन 13.5 मीटर थी। ये इमारत बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों में तकसीम थी। खास तौर पर अंदरूनी हिस्सा, जिसे मुकद्दस तरीन हिस्सा कहा जाता था, खुदावंद का मस्कन तस्वुर किया जाता था। हैकल में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का
वसी इस्तेमाल हुआ था। मुकद्दस तरीन हिस्से को सोने से ढका गया और वहाँ पर मखसूस खजाने और मजहबी अशिया रखी गई थी। एकल के अंदरूनी हिस्से में करूबी फरिश्ते के 2 मुजस्मे बनाए गए थे, जिनके परों ने मुकद्दस तरीन हिस्से के ऊपर साया किए हुए था। जब बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ज्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गजब हुआ कि कौम अमालिका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके इनके बस्तियां तबाह कर डाली और ताबूत सकीना भी उठा कर ले गए। इसके बाद कौम अमालिका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और इनकी 5 बस्तियां हलाक हो गई और इन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में इस वक्त के नबी सैयदना शमवेल अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद रोमियो ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि अहले बाबुल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि क़यामत के करीब हजरत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ लाएंगे तो वो इस संदूक को फलस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे। जबकि एक कौल के मुताबिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियो के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहां उनका माबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस तरीन जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाएगा। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में मुतल्लिक भी समझते हैं कि एक क़यामत से कबल इनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।